हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। यानी कि स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर्स में मैग्निफिकेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आवर्धन, समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद इसके पीछे का कंसेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन क्या है, एक फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है? वो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अलावा जो मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m सिंबल से। ओके, तो स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको फॉर्मूला याद करना है कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए, इस मैथ्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप जो है वो मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, आपको पता है स्टूडेंट्स कि अपॉन को हम बोलते हैं रेशियो। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है स्फेरिकल मिरर्स का वो रेशियो है। किस किस का रेशियो है? ये रेशियो है हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो वही चीज़ यहाँ डेफिनेशन में लिखी हुई है कि मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि इमेज की हाइट को h डैश सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और हाइट ऑफ को स्मॉल h से लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। अब इसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको कि इस मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें तो ये हो सकता है -v अपॉन u। अब ये v और u क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि v और u क्या होता है। u जो है उस स्फेरिकल मिरर के पोल से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग उस पोल से उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, जितनी दूरी है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल u। और उस पोल से इमेज का जो डिस्टेंस है इस प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग या अलोंग, उसको हम बोलते हैं स्मॉल v। क्लियर है इतना? u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उस पोल से। v क्या है? इमेज का डिस्टेंस उस पोल से। ओके स्टूडेंट्स, तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब देखिए, दो फॉर्मूले पढ़ लिए हमने, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। दूसरा फॉर्मूला पढ़ लिया हमने m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। देखिए, दोनों केस में LHS जो है वो स्मॉल m है, तो इससे एक नया फॉर्मूला बन जाएगा -v अपॉन यू इक्वल टू h डैश अपॉन h। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन यू। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूला एंड डेफिनेशन क्लियर हो गया है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कंसेप्ट की। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि जितना ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज बन रही है वो इमेज उस ऑब्जेक्ट के इक्वल है, या वो छोटी है या बड़ी है। यानी कि छोटा या बड़ा दिखना, बेसिकली इसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइड। ओके, यानी कि कितना छोटा दिख रहा है, कितना बड़ा दिख रहा है, तो यही है मैग्निफिकेशन। यानी कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी छोटी, कितनी बड़ी या इक्वल दिखाई दे रही है, ये कंसेप्ट है मैग्निफिकेशन का। अब ये कैसे होगा? देखिए, अगर h डैश की वैल्यू h से बड़ी हो जाए, समझना इस चीज़ को स्टूडेंट्स, कि h डैश की वैल्यू बड़ी हो जाए h की कंपेरिजन में, तो ऑब्वियस सी बात है इमेज कैसे दिखेगी? इनलार्ज दिखेगी, बड़ी दिखेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर रखेंगे, नीचे छोटा नंबर रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। राइट। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि h यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट अगर वो बड़ी है एज कंपेयर टू द h डैश, यानी कि h की वैल्यू h डैश से बड़ी है, तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 1 से छोटा मिलेगा। और अगर 1 से छोटा मिल रहा है, इसका मतलब जो इमेज है उस ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन में वो बहुत छोटी है। ओके, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि h डैश और h दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट है वो दोनों इक्वल है, तो आंसर कितना आएगा मैग्निफिकेशन का? 1। तो यहाँ पे अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट सेम है। अगर इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी मिल रही है। लेकिन अगर हमको इस m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी मिलती है, इसका मतलब जो इमेज मिल रहा है वो बड़ी मिल रही है, इनलार्ज मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।